बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं सुमेरा और आपको अपने चैनल जन्नत कुकिंग एंड ब्यूटी टिप्स में ढेर सारा खुश आमदीद कहती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजलो करम से खुश होंगे, खैरियत से होंगे, आबाद होंगे। जी दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के साथ एक दफ़ा आपकी भरपूर पसंद करने पर, बहुत ज़्यादा पसंद करने पर आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर ग्वार की फली की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि पहले मेरे चैनल पर जो ग्वार की फली की रेसिपी मौजूद है उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। मुझे बहुत खुशी हुई है ये देखकर कि आपने इतनी ज़्यादा मेरी रेसिपी को, मेरी डिश को इतना पसंद किया, लाइक किया, कमेंट किया, मुझे सब्सक्राइब किया। मुझे इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इतनी पसंद करने के बावजूद, आपकी इतने पसंद करने पर मैं एक दफ़ा फिर ये लेके आई हूँ पकाने के लिए। इसको पहले मैंने सिंपल बनाई थी, आज मैं चिकन के साथ बना रही हूँ। तो इसके लिए हमें चाहिए पहले ग्वार की फली। ये 1.5 किलो मैंने ग्वार की फली ली थी, जिसको मैंने साफ़ करके काट के जो बनाई है। तो ये साफ़ करने के बाद अब हमारे पास सिर्फ 1 किलो के करीब जो है वो रह गई होगी, जिसको धो के साफ़ करके मैंने रखा हुआ है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पहले बनाई थी। तो हम इसको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो है वो हम इसको बॉईल करेंगे, ठीक है। तो ताकि इसका एक तो जो कड़वापन होता है, थोड़ा सा इसके अंदर कड़वाहट होती है, बॉईल करने पर एक तो वो ख़त्म हो जाती है, और दूसरी जो इसके अंदर थोड़ा सा बायापन होता है, बादी होती है, वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो बॉईल करने के लिए मैंने एक देगची ली है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, बस थोड़ा सा, इतना सा कि ये फलियां अंदर अच्छी तरह से डूब जाएं। अब इसके अंदर मैं ग्वार की फलियां शामिल कर रही हूँ और इसको बॉईल होने के लिए रखेंगे। 5 मिनट या 10 मिनट तक इसको बॉईल करेंगे, और हम इतना करेंगे कि हमारी फलियां सॉफ्ट भी हो जाएं, पक भी जाएं, और 2-3 अच्छे से बॉईल भी आ जाएं, ठीक है। अब बॉईल होने के लिए मैंने इसको रख दिया है। आपने मेरी पहली जो सादा ग्वार की फली थी उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, और उसको आपने बहुत मोहब्बत दी, बहुत पसंद किया, बहुत मुझे खुशी हुई, ठीक है। इतनी पसंदीदगी की वजह से मैंने अब चिकन के साथ इसको बनाया है। ये भी बहुत मज़े की बनती है, इसको भी ज़रूर पसंद कीजिएगा, ठीक है। मैंने हमारी ग्वार की फलियाँ बॉयल हो चुकी हैं, मैंने उन्हें ड्रेन आउट कर लिया। अब मैंने एक पैन लिया है, साफ़ सुथरा सा, खूबसूरत सा। कुछ लोग कहते हैं आपके बर्तन साफ़ नहीं होते, तो प्लीज़ दोस्तों ये ना कहा करें, पता नहीं कैसे हम लोग बनाते हैं। तो बर्तन का मैंने पहले भी कहा, इशू नहीं होता, बस टेस्ट पे फोकस किया करें, रेसिपी के फोकस किया करें कि कैसे बनती है। ये मैंने 1 कप के करीब ऑयल लिया है, घी सॉरी लिया है, इसके अंदर आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। काटने के बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। मैंने पहले भी बताया था, ग्वार की फली के अंदर घी थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है, ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये ड्राई होती है, इसकी खुश्क होती है। तो वो फिर अगर ऑयल भी कम यूज़ करें तो वो फिर टेस्टी नहीं बनती। जितना ज़्यादा घी इसके अंदर यूज़ होगा उतनी ही ये टेस्टी बनेगी, नरम बनेगी, सॉफ्ट बनेगी, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने प्याज शामिल कर दिए हैं। प्याज अब हम भूनेंगे इतने कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। इसको हम गोल्डन कलर की तरफ लेकर नहीं जाएंगे, बस जस्ट सॉफ्ट करेंगे। देखें हमारे प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर अपना चिकन शामिल करेंगे। तो ये मैंने चिकन लिया है 750 ग्राम के करीब, 3 पाव हमारे पास चिकन है, 1 केजी ग्वार की फलियां हैं। आप सेम क्वांटिटी में भी ले सकते हैं या मज़ीद कम कर सकते हैं, आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जितना आपको बनाना है आप बना सकते हैं। ये मैंने इसके अंदर चिकन शामिल कर दिया। आप बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं, मैंने तो सिंपल मतलब हड्डी वाला भी लिया है, मिक्स लिया है, आप सिंपल बोनलेस से ले सकते हैं, ठीक है। चिकन थोड़ा सा भुना गया, उसका कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। ये मैंने मिक्स करके पेस्ट बना के रखा होता है, आप फ्रेश वाला कूट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी अकॉर्डिंग टेस्ट के ऊपर है, जैसा आप पसंद करते हैं। जिंजर गार्लिक को थोड़ा सा हम भूनेंगे 2-3 मिनट तक, सेकंड तक, ताकि इसका टेस्ट थोड़ा सा भुना जाए, ख़त्म हो जाए इसकी स्मेल, ठीक है। अब इसके अंदर हम दूसरे स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है मैंने, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून ही हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, ठीक है, सॉरी 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैं धनिया पाउडर मिलाऊंगी,
और हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा पाउडर, ठीक है। ये धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून जा रहा है और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ये ज़ीरा पाउडर मिलाऊंगी। और मिलाने के बाद स्पाइसेस हम इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, और ऑयल के अंदर, और सॉरी हमारे मसाले के अंदर। और इसके अंदर अब हम पानी डालकर भी भून सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर टमाटर डालूँगी। ये 2 अदर मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिनका मैंने पेस्ट बना लिया। आप वैसे भी काट के डाल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पकना होता है सब्ज़ी ने तो वो मिक्स हो जाता है मसाले के अंदर, लेकिन मैंने पेस्ट बना के डाला है, ठीक है। पेस्ट बनाकर इसके अंदर 2 टमाटर डाले हैं। ये 3-4 सब्ज़ मिर्च थी जिनको मैंने बारीक बारीक काट के डाल दिया। आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हम इसको कवर कर देंगे 10-15 मिनट के लिए, ताकि हमारा टमाटर का जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए और हमारा गोश्त भी थोड़ा सा गल जाए। 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम देखें हमारा 15 मिनट हो गए हैं। अब हम अपनी सब्ज़ी को, अपने गोश्त को चेक करते हैं कि कैसा है, थोड़ा सा पानी ड्राई हो गया है। देखें दोस्तों माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर है, ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। हमारा जो पानी था टमाटर का वो तकरीबन जो है वो ड्राई हो चुका है, ठीक है। अभी कंप्लीट ड्राई नहीं हुआ, तो अब हम इसके अंदर इसी स्टेज पर सब्ज़ी ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हमारी सब्ज़ी ये देखें सॉफ़्ट हो चुकी है, हाफ़ सॉफ़्ट हुई है, फुल सॉफ़्ट नहीं हुई, ठीक है। फुल करनी भी नहीं, कुछ इसके अंदर भी पकेगी, ठीक है, सब्ज़ी सालन के अंदर। तो इसके अंदर मसाला स्पाइसेस वगैरह उसका टेस्ट अंदर तक शामिल होगा अगर इसके अंदर थोड़ा सा ये पकेगी। अब मिक्स करने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए फिर कवर करके, तो हल्की आंच पर जो है वो मीडियम आंच पर, हल्की मतलब मीडियम भी नहीं सॉरी स्लो आंच पर इसको 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद फिर हम इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट और शामिल करेंगे, ठीक है। तो ये देखें मैं एक दफ़ा चेक कर रही हूँ कि हमारा जो टमाटर का पानी था या फलियों के अंदर भी थोड़ा सा बॉयल करने की वजह से पानी शामिल होता है, वो ड्राई हो गया या नहीं। लेकिन हमारा पानी अभी तक अंदर मौजूद है। अब हम इसके अंदर इसको फिर मज़ीद कवर करेंगे, लेकिन अब हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे 1 कप दही मिलाने के बाद इसको मिक्स करेंगे। दही लाजमी फली के अंदर मिलाइएगा, और बेशक आप जो है थोड़ा कर लें कम कर लें, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखिएगा, लेकिन कम से कम जो है 1 पाव 250 ग्राम दही लाजमी इसके अंदर डालिएगा। दही से इसका टेस्ट इन्हेंस होता है, और इसके अलावा इसमें सॉफ्टनेस आती है, नरमी आती है, और इसका जो कड़वापन है वो ख़त्म होता है, ठीक है। ये अब हमारी सब्ज़ी मैं फ़ाइनल चेक कर रही हूँ, 15 मिनट हो गए थे। 10 मिनट दही डाले और इसको दम पे रखे हुए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है, ठीक है। तो अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। मैं इसको निकाल, देखें ऑयल ऊपर आया हुआ है, देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक है, कितनी अच्छी है। दोस्तों अगर रेसिपी पसंद आई है तो फीडबैक दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में फीडबैक भी दें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। फिर मिलेंगे एक अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।